भगवान ने पूर्णमासी के दिन में बांसुरी बजाई। भगवान पीता रात्रि सर्दोत फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। गोविंद ने एक दिन बंसी बजाई। भगवान का टेलीफोन है बंसी। बांसुरी की तान को गोपियां सुनकर के विह्वल हो गईं। जो गोपी जो काम कर रही थी वही छोड़ के ठाकुर जी के पास आ गई। जहां बांसुरी बजी रात को तो एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। भगवान की बंसी सुनी तो आंखों का काजल होंठों में लाली समझकर लगाती हुई आ गई। एक गोपी की तो और दुर्दशा हुई। बोले क्या? बोले वो पायल पहन रही थी, रात का समय था, पायल पहन रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तब तक पता लगा बंसी बज गई। सोई बंसी बजती हुई सुनी, एक पायल पहन ली, एक पायल हाथ में ब्रेसलेट बना करके पहनती हुई नजर आई। तीसरी गोपी का हाल मत पूछो। गाय दोह रही थी, गाय को दोहते दोहते जहां बंसी की धुन को सुना, सोई गाय का दूध लिया, एक बगल कोने में रख दिया, बछड़ों को छोड़ दिया कि तुम पी लो, हम जे चले। चौथी गोपी का बड़ा और हाल। बोले क्या? उसके पति ने आने नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया। रात को कहां जाती बाबरी होकर के, शर्म नहीं आती है? उसने तो बहुत प्रार्थना की, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, सुनाने दो। चुप रहो। बंद कर दिया। जहां दरवाजा बंद किया सो रो पड़ी, ना जा पाई। सोई ध्यान अवस्था में बैठ गई, शरीर वहीं पर बना रहा, आत्मा रूप में ठाकुर जी के पास चली गई। इधर हल्ला मच गया कि प्राण छूट गए हैं। ऐसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति गोपियों का। पर ये गोपियां कौन है? साधारण गोपियां नहीं है। हम लोग भगवान के ऊपर कई बार मजाक बना देते हैं, संदेह उठा लेते हैं। ना ना ना, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म की हैं। राम अवतार में राम जी को देख देख करके जो प्रभावित हुई, शरण में आई, ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, ठाकुर जी हे रघुनाथ जी अपना बना लो। राम जी बोले अभी तो हमारा नियम है, एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, एक ही साथ में रहेगी। एक काम करो, चिंता ना करो, तुम्हें इस युग में भी हमारे दर्शन मिल रहे, अगले युग में और नजदीक से दर्शन मिलेंगे महात्माओं। दूसरे युग में जब हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे, तब तुम ब्रज की गोपियां बनोगी और सदा हमारे ही पास रहोगे। ये जो ब्रजांगनाएं हैं ना, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं। भगवान के पास सब गोपियां खिंची चली आई। भगवान की बंसी में इतना जादू है। गोपियां तो भगवान से प्रार्थना भी करती हैं, मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रमम मधुरम नीरस में धोरसताम कृषानुरप्येति कृषतरताम। ठाकुर जी एक प्रार्थना करें। भगवान बोले करो। बोले आप दोपहर के समय बांसुरी ना बजाया करो। भगवान बोले क्यों? गोपियां बोली महाराज जब दोपहर के समय, दोपहरी के समय में तुम बंसी बजाते ना, तब हम लोग रोटी बनाते। भगवान बोले तो क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, आपकी बंसी में ऐसा जादू है कि जब भी आप दोपहर में बंसी बजाते हो, हम लोग रोटी बनाते हैं, चूल्हे से रोटी बनाते हैं, लकड़ी लगाते हैं। ऐसा जादू है बांसुरी में कि जो लकड़ियां चूल्हे में लगाते हैं वो हरी होकर के रस टपकाने लगती हैं, आग बुझ जाती है, रसोई अधूरी रखी रहती है। इसलिए आप बांसुरी दोपहर के समय ना बजाया करो। फिर सासू मां गाली बकती है, बड़ी बाबरी है, काम छोड़नी है, काम धाम नहीं करती है, बैठे बैठे खाती रहती है, कुछ नहीं है, बस दिन भर मटकना, इधर उधर जाना, बस उसी नंद के छोरा के आगे पीछे डोलना, यही काम बचा है। महाराज बहुत गालियां मिलती हैं, इसलिए दोपहर के समय में बांसुरी मत बजाया करो। बोलो सीताराम। पर एक बात बोले, सासू मां तो सबकी हैरान है। जितनी बहुएं बैठी आज उनके दिल में ठंडक पहुंच जाएगी। हाँ, सबकी सासू मां खतरनाक ही होती हैं। हाँ, बहुत खतरनाक होती है। अच्छा बुरा ना मानना, लड़ाई एक छोटी सी है। सासू मां चाहती है कि जो बहू बनकर के आवे वो बेटी, हमको बेटी जैसा प्यार करे, और जो बहू बनकर के आती है वो सोचती जो सासू मां मिले वो हमें माता जी जैसा लाड़ प्यार में।
पर एक कमी हो जाती, पूछो कौन सी? बहू ना बेटी बनती है, सासू माँ ना माँ बनती है। अगर ये दोनों बन जाएं, बहू बेटी का धर्म निभाने लगे, सासू माँ माँ का धर्म निभाने लगे, तो घर घर की महाभारत बंद हो जाएगी। लेकिन सासू माँ भी अपने ताव में रहती हैं, तू तो आ जाइए, और बहू में भी हम आ जाए तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा हमारे ये सारे पे चलेगा, अब तुम चाहे जो कर लो, आओ। फिर सासू माँ आती, महाराज हमारे बेटे पे ना जाने कौन सो वशीकरण कर दो, बहू की सुनता है हमारी सुनता ही नहीं, हम तो बहुत हैरान है, ना जाने ऐसो कौन सो जादू करवा दो। तो अब जादू होवे चाहे ना होवे, पर भैया एक बात तो हम बोले, जिनको भी ब्याह हो जात पर उनकी खुद की मति नहीं चलती है, श्रीमती की चलती है। उनकी स्वयं की मति नहीं चलती, पर श्रीमती की चलती है। जो श्रीमती जी कहेंगी वही होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो गोपियां बड़ी परेशान, बोले महाराज आपकी रसोई ना, हमारी रसोई नहीं बनती, आप बंसी बजाते, सासू माँ गाली बकती, हम बड़े परेशान रहते। लेकिन गोपियों का प्रेम बड़ा अद्भुत है, अद्वितीय, ऐसा प्रेम कोई नहीं करता। बुरा ना मानना, एक बात बोले, करेरा के पागलों मेरे प्रियजनों, गोविंद को पाना है तो तुम्हें गोपी भाव ही जीवन में उतारना पड़ेगा।